राम राम दोस्तों। इससे पहले आपा लघु पाराशरी पुस्तक का बहुत सा वीडियो बनाया। बाकी मैंने 13 श्लोक तक आपा कवर कर लिया। आज लघु पाराशरी पुस्तक को सेकंड अध्याय चालू कर रहा हूँ। एक मैंने सेकंड अध्याय को नाम है योगाध्याय। फर्स्ट अध्याय जो हो संज्ञा अध्याय को नाम हो बीका मैंने 13 श्लोक तक आपा कवर कर लिया है। सेकंड अध्याय का मैंने 14वां नंबर श्लोक से चालू होगा है पाठ। तो इससे पहले जितना भी वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर आया वह सब हिंदी माध्यम से हिंदी भाषा के अंदर आया है। आज मैंने अनुभव हो कि मारवाड़ी भाषा को भी थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग मैंने पर्सनली फोन करके बोला महाराज कहते मारवाड़ी का मैंने कुछ वीडियो बनाओ जिससे कि अपनी मातृभाषा लोक भाषा जो अपनी है भी के अंदर वीडियो जिका मायने आपा मारवाड़ी और शेखावाटी जो अपनी लोकल भाषा है सीकर चुरू झुंझुनू शेखावाटी वो एरिया का मायने लोकल भाषा मारवाड़ी शेखावाटी भाषा यूज करी जावे। तो इस अनुसार आज मैं वीडियो थाने बना रही हूँ। तो 14 नंबर को श्लोक लघु पाराशरी पुस्तक और दूसरो अध्याय योगा अध्याय। तो इक मायने श्लोक का मायने कहड़ो है केंद्र त्रिकोण पत्य संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका। 14 नंबर के श्लोक में वो कहड़ो है कि केंद्र और त्रिकोण का जो मालिक होगा पति मतलब पति त्रिकोण और केंद्र आका जो मालिक है संबंध है न परस्परम आपस में को संबंध जब हो जावे तो वो विशेष फलदायक है वो विशेष फल योग बना है और भी को एक राजयोग बन जावे भी को। तो राजयोग क्या बना लेकिन इनका माने एक पॉइंट बीच के अंदर दे दियो कि बी का माने कोई दोष नहीं होना चाहिए। तरेर प्रसक्ताश्चेद मतलब दोष युक्त नहीं होना चाहिए। वह दोष कहीं बना कुंडली का मायने कोई भी अशुद्ध ग्रह कहीं बी का मायने मतलब अशुभ फला की बी का मायने युक्ति हो जावे। तो अशुभ ग्रह कुंडली में देखो एक तो 30 अढ़ाई हुआ है तीसरो छठवो 11 तीन जो घर हुआ इन्हें तीसरो भाव बोला इन्हें छठवो भाव बोला कुंडली के अंदर और इन्हें 8वां भाव इन्हें 11वां भाव 3 6 11 आने तो 30 अढ़ाई का घर बोला। 30 अढ़ाई का मालिक हमेशा जो स्वामी हुआ है वह दोष युक्त हुआ है मानक कई पुस्तका के अंदर पापी भी कहो जावे। तो आ का मालिक नहीं होना चाहिए और 8वां घर का मालिक नहीं होना चाहिए। 8वां घर को मालिक भी हमेशा त्रिक भाव का मायना अब 8वां घर एक कुंडली में त्रिक और हुआ है। त्रिक त्रिक का मायना आवे छठवो 8वां और 12वां तीन घर त्रिक के अंदर आवे। छठवो भाव पहले से 30 अढ़ाई में ले लियो 8वां भाव का मायना त्रिक का मायना आगो और 12वां भाव का मायना आगो। लेकिन 12वां ने तो शुद्ध कहे हुए है कि 12वां घर के लिए बताया गया है कि 12वां घर को जो मालिक है वो जी स्थिति में जी ग्रह का साग बैठा है वी के अनुसार ही फल देगा। 12वां घर को कोई अशुभ ना तो फल है ना शुभ फल है सामान्य बताए गए 12वां घर का मालिक ने। तो मैं थाना आज बताऊंगा खाली 2 त्रिक का घर और 3 30 अढ़ाई का घर। आको मालिक अगर हो जावे तो वो दोष युक्त हो जाए तो आको मालिक नहीं होना चाहिए। कौन सा घर आको 3 6 8 और 11। तो मारवाड़ी को वीडियो थाने कहीं को लगा वो भी लास्ट में बताया। आज हो सके वीडियो थोड़ा लंबो हो जावे क्योंकि कई दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट योगा अध्याय जो है बहुत ही उपयोगी अध्याय है और श्लोक भी वो बहुत पूरी लघु पाराशरी पुस्तक को इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो इसलिए ध्यान से थे देखियो यो श्लोक थारे हर कोई की भी थे कुंडली प्रिडिक्शन करोगा तो थारे बहुत ही ज्यादा काम आवाड़ो श्लोक है। बहुत लंबो पाठ यो होगा गो लेकिन इनमें कुछ पार्ट के अंदर हो सके 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट के अंदर बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज थाना में बताया कि दोष युक्त नहीं होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण का जो मालिक है बाको परस्पर संबंध जो बना है बाको विशेष फल हुआ है। एक तरह से कुंडली में राजयोग देवाड़ा ग्रह हुआ है। कुंडली में अपना कोई के भी देखना होगा राजयोग कद होगा कद समय बढ़िया होगा कद अच्छा इनकम कमाओगा कद बाकी संतान अच्छी पड़ेगी कद बाकी प्रोग्रेस होगी जीवन में उन्नति होगी। तो सब चीज़ों से फायदो जो होगा वो कुंडली में राजयोग से ही मिला है। तो बिना देखने के लिए वो विशेष श्लोक है। केंद्र त्रिकोण को जो संबंध है वो थान में बताऊंगा प्रैक्टिकली क्या संबंध बनाए।
तो भी मैं दोष नहीं होना चाहिए भी संबंध का मायने। अब बात तो मैं थाने बता दी कि आ घर आपको मालिक साथ में होगा तो भी दोष युक्त हो जाओ, लेकिन केंद्र त्रिकोण का जो घर है मैं थाने में बताऊं, केंद्र का 4 घर बताया गया है कुंडली के अंदर लघु पाराशरी पुस्तक में या मोस्टली सभी पुस्तकों में। केंद्र का 4 घर जो है वह पहलो घर, चौथो घर, सातवों घर और 10वां घर। पहलो घर यो है, पहलो भाव कुंडली में 8 नंबर कितना भी लिखड़ा हो तो हमेशा वो पहलो ही भाव हो, प्रथम भाव। एक बाद में सेकंड, दूसरो घर, तीसरो घर, चौथो, पांचवो राशि ए जो नंबर जो लाग रहा है राशि है 5 नंबर भी अगर आप लिख दिया, 5 नंबर भी अठे लिख देगा आप तो 5 नंबर जो राशि है सिंह राशि, 1 नंबर लिखना को मतलब मेष राशि है, ये पहला घर का मायने घर हमेशा वो पहले ही रहोगो। मैं एक उदाहरण के लिए थाने 1 नंबर लिखे ताकि ठीक से समझ में आवे। पहलो नंबर का ये पहला घर का मायने मेष राशि विराजमान है, वो पहलो घर है तो इका मायने प्रथम भाव, सेकंड, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचवो 12 घर जो कुंडली में मायने हुए। इका मायने केंद्र का जो घर है जो पहलो, चौथो, सातवो, 10वां 4 घर केंद्र का। भैया भी देखने से पता चला कि 4 घर केंद्र का है। बाकी सेकंड त्रिकोण में एक तो केंद्र बताया, एक त्रिकोण बताया। त्रिकोण का घर कौन सा है? त्रिकोण का मायने पहलो घर जो है केंद्र में भी आवे और त्रिकोण के मायने भी आवे। पहलो घर अधिक शुभ हुआ बहुत ज्यादा, तो त्रिकोण को घर पहलो, 5वां भाव, 5वां घर और 9वां घर, 3 घर त्रिकोण का। त्रिकोण आप बनाऊंगा जना भी देखो यहाँ त्रिकोण बना हुआ एक, तो इस आप देखने से भी समझना होगा कि त्रिकोण बन गो योग। पहलो, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण का घर है और ये 4 केंद्र का घर है। आका मालिक को, स्वामी को, आ 4 घरा को स्वामी और आ 3 घरा को स्वामी को आपस में जो संबंध जो बना ना वो विशेष कुंडली में फल दे बाड़ो है। तो वो संबंध कहीं बना मैं थाने बताऊं कि जी मान लियो थे वो पहला घर को मालिक मंगल है, तो मंगल देखो कठा कठा को मालिक है थाने पहले बताया है कुंडली के मायने। मेरा इससे पहले भी पाठ लेसन चलिया है हिंदी के मायने भी, के मायने बेसिक जो नॉलेज है थाने कुंडली को मैं दियो हो कि सभी जो 12 राशि हुआ बाको कौन सा स्वामी हुए। 1 नंबर राशि जो मेष भी को स्वामी के हुए, दूसरे नंबर वृषभ राशि भी को स्वामी के, तो मेष राशि को जो स्वामी हुआ वो मंगल हुआ, इको स्वामी मंगल हुआ। और मेष जो राशि मंगल जो है भी का 2 राशि पाते आवे, 2 राशि मेष मंगल की होगा, तो दूसरी राशि मंगल की कौन सी? 8 नंबर वृश्चिक राशि को स्वामी भी मंगल हुआ। तो मंगल जो ग्रह है कुंडली को दोष युक्त होगो। अटे थोड़ा सा मैं और साफ लिख दू, दोषी ग्रह जो कौन सा कुंडली में जगह में दोष है कुछ बस राजयोग को नहीं बना, तो मंगल ग्रह जो कुंडली में है वो अष्टम को भी 8वां घर को भी स्वामी है, साथ में लगन को स्वामी होने से शुभ होगा, लेकिन 8वां को स्वामी होने से वो दोष मिल गो भी गवाए ने। तो इस विशेष राजयोग कौन बना गो। दूसरा आ जाओ शुक्र, शुक्र को सेकंड घर को स्वामी है, नॉर्मल है, साथ में लगन को स्वामी है तो वो ठीक है। केंद्र को स्वामी ना आप बोल सका, केंद्र का स्वामी का मायने मंगल को एक तो नाम आगो मंगल शुक्र, माफी चाहूंगा शुक्र। 2 नंबर वृषभ राशि को स्वामी शुक्र है और 7 नंबर तुला राशि को भी स्वामी शुक्र है, तो शुक्र भी का मायने केंद्र को स्वामी आगो शुक्र ग्रह। दोष के बिना दोष को जो स्वामी है वो शुक्र आगो। मंगल भी ठीक हो लेकिन अष्टम को स्वामी होने से दोष युक्त होगो। 3 नंबर राशि को स्वामी हुआ बुध, लेकिन बुध 3 नंबर तीसरा घर को त्रिशनाय को मालिक होगो, साथ में 6 नंबर भाव को मालिक होगो बुध, वो भी दोषी होगो, तो बुध भी दोषी होगा। बुध ग्रह से भी राजयोगी कुंडली में कौन बना है? चौथो चंद्रमा केवल अकेलो, चंद्रमा ने एक ही राशि पाती है और चौथा घर को स्वामी जो है वो मंगल चंद्रमा है, तो चंद्रमा ही का माने एक शुद्ध होगो, चंद्रमा से राजयोग बन सके। चंद्रमा केंद्र को स्वामी हुआ है, चौथा घर 4 घर केंद्र का होता है, चंद्रमा केंद्र को स्वामी होगो। 5 है वो त्रिकोण को स्वामी सूर्य, सूर्य ने भी एक ही राशि पाती है, तो ए तो केंद्र का स्वामी देखो अठे, तो पास में त्रिकोण का स्वामी और लिख दो माने जगह बिना दोष का है। त्रिकोण को स्वामी एक तो सूर्य है, ठीक है, इको आप ले लिया, इको भी होगो पास 9वां गुरु, 9वां भाव को स्वामी है गुरु। अब गुरु का भी 2 राशि पाती है, दूसरा गुरु स्वामी है ढाको। 12 नंबर राशि जो मीन है भी को स्वामी भी गुरु है, तो गुरु जो है वो बिना दोष को होगो और त्रिकोण को स्वामी होगो गुरु।
इनमें दोष क्यों को नहीं, क्योंकि एक तो त्रिकोण को स्वामी साथ में, दूसरी राशि 12वां घर भी दोष में को नहीं आवे। 12वां घर को स्वामी सामान्य हुआ, वो आपस में मेल जोल से जी के साथ बैठे हुए, जी घर में बैठे हैं, जी ग्रह के साथ बैठे भी के अनुसार फल देवे। तो गुरु की स्थिति देखकर गुरु बिना दोष को ग्रह, तो गुरु से भी राजयोग बन सके कमाने। त्रिकोण का स्वामी में सूर्य आगो, गुरु आगो, पासा दसम भाव कमाने। शनि की राशि है मकर और कुंभ, आ दोनों ग्रह को मालिक शनि है। तो शनि का माने दोषी होगा, क्योंकि वो घर तो ठीक है, केंद्र को मालिक है, साथ में दूसरी राशि जो है ये त्रिसडाय का मायने पड़ गई। त्रिसडाय को मालिक हमेशा पापी हुआ, तो शनि का मायने दोष युक्त आगो शनि। 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रह का मायना होगा। दूसरा राहु केतु 2 ग्रह है, बाकी कोई राशि को नहीं है, कोई राशि का स्वामी को नहीं होगा। इले बाकी बैठने से स्थिति आप देख कर बताऊंगा, वो अगर प्रैक्टिकल में आप कोई पार्ट में ले लेगा। तो अठे तक थान बता रही हूँ, केंद्र का दो स्वामी आपने जो शुभ ग्रह है, जो बिना दोष का वह मिलगा। दो त्रिकोण का स्वामी आपने मिलगा। तो आपस में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी को जो संबंध है विषय राजयोगी का मायने बताया गया। तो वो कया संबंध है वो थान में बताऊं अभी। जे मान लो केंद्र को स्वामी एक शुक्र आप ले लियो, एक आपने लेना पड़ेगा त्रिकोण को स्वामी, दोनों केंद्र का कौन ले सका, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण से मिलकर राजयोग बना। तो त्रिकोण को स्वामी ले लियो सूर्य, आपस में आ दोनों को संबंध हुआ। संबंध क्या हुआ है कि शुक्र जो है अठा को मालिक है, अठा को मालिक है, ठीक है। शुक्र तो ग्रह बैठ जावे ये अठे सूर्य की जगह पर, त्रिकोण में अठे सूर्य की जगह पर शुक्र बैठ गो, ठीक है, 5वां घर का मायने। और अठे शुक्र का घर का मायने बैठ गो सूर्य। सूर्य तो आपस में आपको संबंध बन गो, शुक्र की जगह पर सूर्य बैठ गो, सूर्य की जगह पर शुक्र बैठ गो। तो आपस में संबंध को भाव परिवर्तन बोले ना, आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, परस्पर आपको संबंध बन रहे हैं, एक दूसरा का भाव कमाने एक दूसरा की जगह पर बैठकर। तो आपस में सूर्य और शुक्र को राजयोग बन गो। अब राजयोग को फल क्या मिले वो थाना अगला लेसन में बताऊंगा, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा हो जाओगे। एक बार थाना अति बताऊं कि शुक्र और सूर्य दोनों ग्रह जो है राजयोग कारक ग्रह होगा, राजयोग। आपको दुनिया को संबंध राजयोग कारक होगो। तो अब दूसरो राजयोग क्या बनागो, चंद्रमा से। चंद्रमा केंद्र को स्वामी होगो, चंद्रमा सागे का त्रिकोण को स्वामी, चाहे त्रिकोण को स्वामी चंद्रमा का सागा सूर्य। सूर्य चंद्रमा और सूर्य को जब आपस में संबंध बनागो तो चंद्रमा अठा को स्वामी है, चंद्रमा तो सूर्य की जगह पर आ जाओ, अठे अठे तो चंद्रमा बैठ जावे, अठे सूर्य बैठ जावे। तो आपस में और त्रिकोण और योग केंद्र आपस में राशि परिवर्तन होगो, आपस में आपको संबंध होना से वो भी राजयोग कारक होगो चंद्र और सूर्य को। पास है और एक माने राजयोग कहे बने गुरु बचको के माने, गुरु को संबंध अब शुक्र को संबंध ले लिया था त्रिकोण से, चंद्रमा को संबंध ले लिया था त्रिकोण से, अब गुरु को संबंध लेऊंगा। गुरु त्रिकोण को मालिक है, नवम भाव को और 12वां घर को। गुरु को संबंध हो जावे किससे, सूर्य से नहीं, क्यों सूर्य तो खुद त्रिकोण को मालिक है, शुक्र से या चंद्रमा से। तो गुरु प्लस चंद्रमा को संबंध हो, वो क्या होगा, गुरु प्लस चंद्रमा को संबंध, गुरु की भाव का मायने अठे बैठ जाओ चंद्रमा, और चंद्रमा का घर में अठे बैठ जाओ गुरु। तो आपस में यो जो संबंध है यो राजयोग कारक संबंध होगो। इनका मायने इन्हें एक चीज और बताई गई है, गुरु और चंद्रमा आपस में बैठा तो गजकेसरी योग बना, भी की चर्चा में पहले मेरा वीडियो का मायने कर चुके हूँ, गजकेसरी योग क्या बने तो विनोद ये देख लिया होगा। तो आपस में गुरु चंद्रमा का योग से और राजयोग बन गो। इनको फल क्या मिला आगे था मैं बता दूंगा। तो एक राजयोग योग गुरु चंद्रमा को, वो एक राजयोग योग और चारों ग्रह से बन रहे, वो क्या बन रहे गुरु के साथ, गुरु त्रिकोण का मालिक प्लस एक सागे शुक्र, शुक्र एक सागे बैठ जावे, वो क्या बने गुरु का घर का मायने बैठ जाओ शुक्र, शुक्र अठे बैठ गो, और शुक्र का घर का मायने अठे या अठे, आ दोनों ग्राम में कोई समय बैठ को गुरु,
तो आपस में राशि परिवर्तन दोनों का होगो। शुक्र की जगह पर गुरु आगो, गुरु की जगह पर शुक्र आगो, तो वो आपस में संबंध होगा। आपको संबंध होना से वो भी राजयोग बन गो। राजयोग में संबंध एक ही प्रकार का को नहीं हो, संबंध और भी प्रकार का परस्पर। वो तो राजयोग के मायने परस्पर राशि परिवर्तन, एक दूसरे की जगह पर बैठकर राजयोग बना रहे हैं। लेकिन एक संबंध और दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध क्या है? चंद्रमा पर थारी गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि हुई, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हुई। बा क्या हुआ? मान लेते चंद्रमा को वो घर है, अठे बैठ को गुरु, अठे बैठ को चंद्रमा, चंद्रमा पहले से लिख रहा मैं, चंद्रमा और अठे गुरु, आपस में आपको दृष्टि संबंध हो जावे। गुरु जो है चंद्रमा पर दृष्टि के लिए सातवीं दृष्टि, दृष्टि के बारे में पहले बताया गया हर ग्रह की कौन सी दृष्टि हुआ है। तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो केंद्र और त्रिकोण का आपस में स्वामी को संबंध बन रहा है। कौन सा संबंध बन रहा है? दृष्टि संबंध। तो दृष्टि संबंध से भी राजयोग बना है। आपस में एक दूसरा न ग्रह देख ले, त्रिकोण का मालिक ने केंद्र को मालिक देख ले, केंद्र का मालिक ने त्रिकोण को मालिक देख ले, तो यो भी आपस का मायने दृष्टि संबंध होने से राजयोग कारक होगो। और राजयोग मतलब सभी ग्रह के लिए लागू है। चंद्रमा और सूर्य से भी बना हो, गुरु चंद्रमा से है, शुक्र सूर्य से, और जो भी आपस में ग्रह है शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु, आ चारों ग्रह को केंद्र और त्रिकोण का स्वामी को जब संबंध दृष्टि संबंध हो, चाहे स्थान परिवर्तन संबंध हो, सबसे राजयोग बना हो। एक राजयोग कौन सा है? साथ में बैठवास है, युति से, इन्हें युति राजयोग बोला है। युति राजयोग, केंद्र त्रिकोण का स्वामी आपस में एक जगह बैठकर युति कर ले, कोई कट्ठे भी बैठा हो, चाहे जिया गुरु और शुक्र, गुरु जो है त्रिकोण को मालिक है, शुक्र जो केंद्र को मालिक है, दोनों आपस में इस शनि की राशि में कट्ठे भी बैठ जावे। गुरु गुरु प्लस शुक्र, ये 10 नंबर भाव के मायने दोनों ग्रह बैठ कर आपस में गुरु शुक्र, गुरु है त्रिकोण को मालिक, शुक्र है केंद्र को मालिक, दोनों आपस में एक साथ बैठगा। एक साथ बैठने से भी आपको राजयोग होगा। तो क्यों? दोनों ग्रह शुभ है कि त्रिकोण को मालिक, केंद्र को मालिक। इस श्लोक के अनुसार दोनों ग्रह को राजयोग बना है। इको फल थाने आगे मैं बताऊंगा। तो 3 तरह का जो संबंध है बस मैं थाने राजयोग जो बतायो है इस श्लोक के अनुसार। योगाध्याय के माने ओ पाठ मन लागे कि और भी लंबो चालो को 1 वीडियो या 2 वीडियो और बनाना पड़ सके। थाने आगे में हर कुंडली के माने लगन कुंडली जो है, मेष लगन की कुंडली, वृषभ 12 राशि की 12 लगन की कुंडली थाने बनाकर बताऊंगा। कौन सी लगन कुंडली के माने कौन सा ग्रह राजयोग कारक है। इससे थाने वो भी पता चलेगा कि मेरी कुंडली कौन सी है। मान लो कोई भी पर्सन की, कोई भी व्यक्ति की मिथुन लगन की कुंडली है तो वो आपकी कुंडली चेक कर सके मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह राजयोग देने वाला है। तो थे आपस में थारी खुद की कुंडली भी टाइम और डेट डालकर चेक कर सको कि हमारी कुंडली के अनुसार हमारा कुंडली का मायने कौन सा राजयोग बन रहा है। तो आगे लग्न के अनुसार मैं थाने राजयोग बताऊंगा। आज केवल श्लोक को के अर्थ हो मारवाड़ी भाषा का मायने थाने में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करियो हूँ। कोई त्रुटि हुआ तो थारा छोटो भाई समझकर इग्नोर करियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करियो, शेयर करियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।